क्या बात है, आज आप बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। कुछ बात हुई है क्या? अरे यार, ऑफिस में काम का बहुत स्ट्रेस है। पूरे 10 घंटे ऑफिस में कंप्यूटर पर दिमाग खपा कर आया हूँ। पूरे दिमाग में ना जैसे घंटा बज रहा है। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे चांदनी, तुम रुको, तुम रहने दो। भाभी, आप मेरे लिए चाय बना दो प्लीज़। और हाँ, आपको पता है ना, जब मुझे सर दर्द होता है तो मैं कैसी चाय पीता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बना कर लाना। इस समय मुझे आपके हाथ की चाय की बहुत ज़रूरत है। चिंता मत करो गुड्डू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। गुड्डू ने तो बहुत आसानी से चांदनी को मना करके भाभी को चाय बनाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बात उसकी पत्नी चांदनी को बहुत बुरी लग चुकी है। अरे भाभी, खाने में क्या बना है? चने की दाल और बैंगन की सब्जी बनाई है। भूख लगी है तो खाना लगा दूँ? अरे भाभी, क्या रोज रोज बैंगन और टिंडा बनाकर रख देती हो आप? आज तो मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है। अरे आपका स्पेशल खाने का मन था तो आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल बना देती। अरे नहीं नहीं चांदनी, मैं खाने के मामले में ना बहुत चूजी हूँ। मुझे जल्दी से किसी के हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता। अब इसलिए आज ना तुम रहने दो। आज भाभी अच्छा सा शाही पनीर बनाकर खिला देंगी। बना दोगी ना भाभी, प्लीज? अरे मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी बनाने के लिए मना किया है क्या? ठीक है, तुम जाओ पनीर ले आओ, मैं अभी बना देती हूँ। और हाँ, पनीर के साथ मैं अपनी वही स्पेशल कर्ड मिल्क रोटियाँ भी बनाऊंगी, खाओगे ना? अरे भाभी, अंधा मांगे दो आंखें, मेरे मुंह में तो सोच कर ही पानी आ गया। अपना आप ज्यादा वेट मत करवाओ, जल्दी से खाना बनाकर खिलाओ। अरे ये भाभी और गुड्डू हमेशा एक दूसरे के साथ इतने बिजी रहते कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि घर में इनके अलावा और लोग भी हैं। अगर इन्हें चाय नाश्ता खाना सब भाभी के हाथ का ही खाना था तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अब धीरे धीरे ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाए और इस घर में प्रलय आ जाए। अरे माना कि गुड्डू जी की अभी शादी हुई है, लेकिन भाभी को तो सोचना चाहिए ना, वो तो एक शादीशुदा औरत है। उन्हें तो ये बात समझ में आती होगी ना कि नई शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे का साथ और अटेंशन कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी वो मेरे हिस्से का सारा अटेंशन छीन कर ले जाती हैं। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा प्लान करती हूँ ताकि मुझे और गुड्डू को थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करने का मौका मिल जाए। शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए, क्यों ना हम दोनों के लिए कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान कर लूँ? ठीक है, आज गुड्डू जी घर आएंगे तो मैं उनके साथ डिस्कस करके टिकट बुक करवा लेती हूँ। मन ही मन पूरी प्लानिंग बनाने के बाद चांदनी शाम को गुड्डू के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगती है। गुड्डू जी, आपको तो अपनी वाइफ की कोई चिंता ही नहीं है, आप तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं है चांदनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा तो पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही है। तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो और किस पर दूंगा बताओ? रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान कहाँ और किस पर है। अरे कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बोलो। ऑफिस से थक कर आने के बाद ना तुम्हारी ये पहेलियां बुझाने की ताकत मेरे अंदर नहीं बचती। ये नहीं कि पति थक कर आया है तो उसके लिए कुछ और ना सही गर्मा गर्म चाय ही बना दो। अच्छा तुम रहने दो, मैं भाभी से कहकर चाय बनवा लेता हूँ। भाभी भाभी भाभी, हर समय भाभी नजर आती है आपको। अरे मुझे क्या चाय बनानी भी नहीं आती? एक कप चाय पीने के लिए भी आप भाभी के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको चाय पिलाने का अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए ना। अरे भाई, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें चाय बनाने का मन है तो जाओ तुम बना लो। शुरू से भाभी के हाथ की चाय पीने की मुझे आदत पड़ गई है, इसलिए मैं भाभी से चाय बनाने के लिए कह देता हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दो ये सब, मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है। अच्छा भाई, हम भी तो देखे हमारी श्रीमती जी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग की है। देखो, शादी के बाद हम दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे, तो क्यों ना हम दोनों कहीं कुछ दिन के लिए ट्रिप पर चलें। हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में बॉस से बात करके छुट्टी के लिए बोल देता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग। सच में? हम लोग सच में ट्रिप पर जा रहे हैं? मुझे तो सोचकर ही गुदगुदी सी हो रही है। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली को छोड़कर हम और तुम अकेले पूरा समय एक साथ, बहुत मजा आएगा ना? हाँ मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन ऐसे अकेले घूमने में भी भला कोई मज़ा है? ऐसा करते हैं, भैया भाभी की भी टिकट अपने साथ ही बुक करवा देते हैं। अरे वो दोनों भी ना बेचारे 5 साल से कहीं घूमने नहीं जा पाए, हमारे बहाने उन्हें भी घूमने का मौका मिल जाएगा। अरे यार, भाभी भाभी भाभी,
तुम्हारे भाभी प्रेम से तंग आ गई हूँ मैं। कभी ऐसा हो सकता है कि हम दोनों कोई बात कर रहे हैं और भाभी बीच में ना आए? तुम ना अब ओवर रिएक्ट कर रही हो चांदनी। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अरे भाभी तुम्हारी जेठानी है, पिछले 5 साल से पूरे घर के लिए एक पैर पर खड़ी होकर सबकी सेवा कर रही है। अब अगर उन्हें भी 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो उसमें तुम्हें क्या एतराज है? और सारा खर्चा तो मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें तो कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। यहाँ बात खर्च की नहीं है गुड्डू जी, आप समझ नहीं रहे हो। अरे हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है या नहीं? अरे तो भाभी कौन सा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहने वाली है? भैया भाभी के लिए अलग रूम बुक करेंगे और हम अपने रूम में रहेंगे। और चांदनी, भैया भाभी हमारा परिवार है, उनसे दूर भागने की नहीं, उनके साथ मिलकर रहने की आदत डालोगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर भाभी भी ऐसे ही सिर्फ अपने बारे में सोचती ना तो ये परिवार ऐसा ना होता जैसा आज है। उन्होंने पूरे परिवार को दिल से अपनाया।